ओके, थैंक यू। अच्छा, लास्ट टाइम जो है एक्चुअली हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सबसे पहले कि ई कॉमर्स क्या होता है, ठीक है। सेकंड, फिर हमने पढ़ा कि डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स के बारे में, कि टेक्निकली हम लोग क्या कर रहे हैं। हम अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग के साथ अगर हम होलसेल कर रहे हैं या प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, तो ये सारे डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स जो हैं हमने स्टडी किए थे। सो आज, और लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि कोई भी अगर बिजनेस मॉडल है तो वो स्टार्ट होता है विद द प्रोडक्ट हंटिंग, कि अगर आपकी चाहे फिजिकल शॉप है या चाहे वो आपकी एक ऑनलाइन शॉप है, तो फर्स्ट थिंग जो आती है आपके माइंड में वो आती है आपकी प्रोडक्ट। कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप कौन सी प्रोडक्ट जो है वो लगाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट पे और उसको बेचना चाहते हैं। सो आज जो है वो एक्चुअली हम प्रोडक्ट हंटिंग को डिस्कस करेंगे। देखिए, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा बिजनेस करने जा रहे हैं। तो अगर आप ड्रॉप शिपिंग करने जा रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग डिफरेंट है। अगर आप होलसेल करने जा रहे हैं तो होलसेल की प्रोडक्ट हंटिंग डिफरेंट है। और अगर आप प्राइवेट लेबल करना जा रहे हैं तो प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट हंटिंग भी डिफरेंट है। तो जिस बिजनेस मॉडल के ऊपर हम बात करेंगे, दैट विल बी होलसेल मॉडल। ईबे के ऊपर जो सबसे फेमस मॉडल है ना, दैट इज ड्रॉप शिपिंग। पीपल लव डूइंग ड्रॉप शिपिंग ऑन ईबे, क्योंकि क्या है कि वो डिफरेंट मार्केट प्लेसेस से सस्ता सामान उठा के यहाँ पर महंगा लिस्ट कर देते हैं। कभी कोई सेलर आता है, दे परचेज द आइटम एट अ हायर प्राइस, एंड उसके बाद जो है उनको सेल आती है एंड दे मेक मनी। बट उसके अंदर अपने उसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि मिसाल के तौर पे ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर ना, आप ये नहीं कर सकते कि आपको ऑर्डर आया ईबे के अकाउंट के ऊपर और आप एज्यूम करें कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। आपको ऑर्डर आया और ऑर्डर आपने प्लेस करने की कोशिश की फ्रॉम ईबे, सॉरी, फ्रॉम एनी अदर मार्केट प्लेस, और आपको पता चला कि वहां पर ये प्रोडक्ट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। तो आप, अगर वो अमेजोन से आप कर रहे थे या वो आप वॉलमार्ट से कर रहे थे, और अगर वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चली गई, तो इससे क्या होगा कि आप जो है वो अपना ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाएंगे, यानी कस्टमर को भेज नहीं सकेंगे। तो जब आपके कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलेगी तो वो आपके अकाउंट पे एक नेगेटिव फीडबैक, या आपके अकाउंट की जो है ऑन टाइम डिलीवरी और ये सारी जो ऑर्डर फुलफिलमेंट रेट है ये डाउन होगा, जिसकी वजह से आपकी जो स्टोर की हेल्थ है वो नीचे जाएगी। और अगर आप ये 2 से 3 दफ़ा या 5 दफ़ा करेंगे एक मंथ के अंदर, तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है, यानी वो बंद हो जाएगा। तो ईबे का अकाउंट एक दफ़ा या कोई किसी भी मार्केट प्लेस में एक दफा अकाउंट बंद हो जाए तो इट मीन्स इट्स गॉन। तो कोई भी डिटेल्स अगर आप यूज करें, अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल जब आप ये काम स्टार्ट करेंगे, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो पाकिस्तान से अकाउंट बना लें, जो कि बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन बन जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। या सेकंड आपके पास ऑप्शन ये होगा कि आप किसी मामू, अंकल को यूज़ करें जो यूएस के अंदर मौजूद है, कि वो आपको अपना ईबे का अकाउंट दे दे और उसके ईबे के अकाउंट के ऊपर जो है वो आप काम करें। क्योंकि आपको सिर्फ ईबे का अकाउंट नहीं चाहिए, आपको ईबे के अकाउंट के साथ बैंक अकाउंट भी चाहिए यूएस का। जैसा पाकिस्तान में अगर आप काम कर रहे हैं दराज के ऊपर, अज्यूम करें कि जब आप सेल करें, सेल आएगी आपको, और जब कोई आइटम सेल करेंगे तो दराज आपको ये कहेगा कि ये जो पेमेंट है इसके ऊपर, जो आपने आइटम सेल किया इसकी जो पेमेंट है वो आपको मैं कहाँ दूं। तो आप उसको कोई भी अपना पाकिस्तानी बैंक अकाउंट, जैस कैश या कुछ भी दे सकते हैं। इसी तरीके से यूएस के अंदर भी यू रिक्वायर अ बैंक अकाउंट जिसके अंदर आप पैसे रिसीव कर सकें। अच्छा, एक तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा आ जाता है आपका कोई भी, मैंने जैसा बताया, कोई भी रिलेटिव है उसका अकाउंट आप यूज़ कर सकते हैं, या इमरान भाई को आप मामू बना सकते हैं। सो इट्स, दिस इज समथिंग यू कैन डू, जिससे आप लोगों को अकाउंट मिल सकता है। सो सो अब आते हैं हम प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। अब प्रोडक्ट हंटिंग, जैसे मैंने बताया कि वी विल नॉट बी डूइंग एनी ड्रॉप शिपिंग, हम इसके अंदर होलसेल का बिजनेस कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूं और आप लोगों को मैं
बताता हूँ। अच्छा, उसको करने से पहले मैं आप लोगों का जो ग्रुप है, हाँ, उसके अंदर एक चीज़ भेजता हूँ ताकि आपके पास एज अ नोट वो आ जाए। अच्छा। हाँ, हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप का नाम क्या है? हाँ, आ गया जी मेरे पास। ठीक है, इंट्रो टू इकॉन। ठीक है, मैंने कुछ चीज़ें भेजी हैं, कुछ लिंक्स भेजे हैं। तो ये लिंक्स हम यूज़ करेंगे। और मैं अब आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो जब स्क्रीन शेयर हो तो आप प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा मुझे। यस सर। होगी स्क्रीन शेयर आपके साथ? यस सर। अच्छा जी। अच्छा जी, देखें, देयर आर सो मैनी वेज कि जिससे आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकें। एक मेरे पास ये टूल है, ओपन है, डैट इज कॉल्ड जिक एनालिटिक्स। ठीक है। जिसके ज़रिए प्रोडक्ट रिसर्च होती है। और देयर आर सो मैनी अदर वेज जो मैनुअल होती हैं, उसके ज़रिए भी प्रोडक्ट हंटिंग हो जाती है। अब ये जो जिक एनालिटिक्स है, ये एक्चुअली एक पेड टूल है। तो शुरू में आपको कोई भी पेड टूल लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो आराम से मैनुअल हंटिंग भी बहुत अच्छी कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन है प्रोडक्ट रिसर्च का। तो मार्केट प्लेस अगर eBay.com में सेलेक्ट करता हूँ, शिपिंग लोकेशन यूनाइटेड स्टेट्स में सेलेक्ट करता हूँ, डेट रेंज के लास्ट 30 डेज के अंदर मेरे पास जो भी डाटा है वो आए, प्राइस मैं मिनिमम 40 करता हूँ। और यहाँ पे मैं फिक्स्ड और ऑक्शन का फ़र्क बताऊंगा। फिक्स प्राइस में कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ब्रांड न्यू। और इसको मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई भी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे परफ्यूम सर्च करता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर ये सारी लिस्टिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, ये मेरे पास सारी लिस्टिंग आ जाएंगी ऑटोमेटिकली कि ये परफ्यूम्स हैं, ये आइटम्स हैं जो ईबे के ऊपर सेल हो रहे हैं और इनकी इतनी सेल्स हैं। और मैं यहाँ से जो टॉप के सेलर्स हैं उनको देख भी सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इनके टोटल सोल्ड आ रहे हैं कि कितने के ये सोल्ड हुए हैं और उनकी प्राइसेस आ रही हैं। तो मेरे पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। और इस तरीके से आप अपनी रिसर्च काफ़ी तेज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा एक टूल। और टूल से रिसर्च करना बड़ा आसान लगता है, लेकिन उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो इतनी सही नहीं होती जितनी आपको, अगर अगर आपको मैनुअल वे नहीं आता। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ भी होती है, डैट इज कॉल्ड कंपैटिटर रिसर्च। कंपैटिटर रिसर्च ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर जिस तरह इमरान, मानो, रियलमी, नबीहा, ये सब हैं। इन सब के आप एज्यूम करें कि इनके ई कॉमर्स के ईबे के स्टोर्स हैं और ये ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। तो मैं इमरान, मानो, रियलमी, इनका स्टोर से डाटा निकाल सकता हूँ कि ये लोग अपने स्टोर के ऊपर कौन से ऐसे आइटम सेल कर रहे हैं जिससे जो इनको इनके बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं और ये कंटिन्यूसली उसको रीस्टॉक कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड कंपैटिटर हंटिंग, कंपैटिटर रिसर्च या कंपैटिटर एनालिसिस। ठीक है। तो जिसकी उसको कंपैटिट, अब मुझे एक्चुअली अपनी मेहनत करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये देख लूंगा कि मेरा कंपैटिटर्स जो है वो क्या प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो आपके माइंड में तब भी आइडिया आ सकता है। तो इसी तरीके से हम चलते हैं ebay.com के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले ये आ गया ebay.com। अच्छा। अच्छा जी, ये ebay.com आ गया हमारे पास। और हम यहाँ पर ना कुछ सर्च करते हैं।
मिसाल के तौर पे हम सर्च कर लेते हैं यहाँ पे कार इन्फ्लेटर। ठीक है, कार इन्फ्लेटर को हम जो है वो सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, एक जेनेरिक सी प्रोडक्ट है कार इन्फ्लेटर के, आपको एक पंप टाइप मिल जाएगा, जिससे आप अपनी, अगर आपका टायर कभी भी पंक्चर होता है गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, तो आप ये डिवाइस यूज़ करते हुए अपनी गाड़ी के टायर के अंदर हवा भर सकते हैं, जिससे आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो वेरी यूजफुल थिंग, ठीक है, जो हमने अभी यहाँ पर सर्च की। अच्छा, अब जब आप यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट सेलर्स नज़र आ रहे हैं, और ये डिफरेंट लिस्टिंग्स हैं। ये देखें, ये एक लिस्टिंग है और इसका इमेज है सेम लाइक दराज, लेकिन थोड़ा सा जो इसका इसकी जो पूरी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेआउट जो है इस वेबसाइट का, लेकिन इट्स वेरी सिमिलर टू दराज एंड ओलेक्स। तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है टाइटल, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है आपके पास सेलर का नेम। फिर आ रहा है एक और सेकंड प्रोडक्ट आ रही है आपके पास, जिसमें आ रहा है टाइटल, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है सेलर का नेम। फिर आपके पास आ रहा है यहाँ पे टाइटल। इसी तरीके से आपको डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोट करना है सबसे पहले कि ये स्पॉन्सर्ड है, इसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा है, यानी ये एक ऐड चल रहा है, ठीक है। ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है, और उसके बाद स्पॉन्सर्ड खत्म हो गया। अच्छा, अब सेकंड चीज जो अगर आप नोट करें, तो ये एक और जो सेलर आया, तो इसकी यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 1315 सोल्ड है, और ये उस सेलर की शॉप का नेम है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर भी ये सोल्ड लिखा आ रहा है कि इसने 1300 पीस सोल्ड की हैं, और इतने इसकी ये इसका नाम है शॉप का। ओके, परफेक्ट। अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ, इसने ये 1400 यूनिट सेल की हैं एट $30, और इसकी, इसके स्टोर का नाम ये है। इसने 648 यूनिट सेल किए हैं इस आइटम के, इसने 65 यूनिट सेल किए हैं। इसी तरीके से जो आप देखते जाओगे यहाँ पर, तो आपको डिफरेंट जो है वो सेलर्स और डिफरेंट आइटम्स और उनके सोल्ड नज़र आते रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं बहुत ही जो है वो जेनेरिक सर्च कर रहा हूँ। जस्ट मेरे माइंड में एक आइटम आया, कार इन्फ्लेटर। तो मैंने कहा कि देखते हैं, इसी कैटेगरी के अंदर जाते हैं, इसी कैटेगरी के अंदर अपने आइटम्स को बिल्ड करते हैं। अच्छा, आप जब यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एक न्यू टैब में, ठीक है, और इसको भी ओपन कर लेता हूँ, इसके भी अच्छे खासे सोल्ड हैं। और उसके बाद मैं बीच में इसको भी ओपन कर लेता हूँ, और ओके, सो मैंने तीन कंपैटिटर्स को ओपन कर लिया यहाँ पर। अच्छा, जो ये तीन कंपैटिटर्स मैंने यहाँ पर ओपन किए, ये बस एक मिनट लोड हो जाए। अच्छा, ये आ रहा है मेरे पास। इसके तकरीबन 2200 आइटम्स जो है, यूनिट्स जो है वो सोल्ड हुए हुए हैं। और इसमें वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस मींस के इसके अंदर एक 40 लीटर है, और एक 35 है, और एक एलईडी डिस्प्ले के साथ भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास मशीन आ गई जो $31 की बिक रही है, ठीक है जी, परफेक्ट है। अच्छा जी, सेकंड हमारे पास आ गई, इस पे लिखा हुआ आ रहा है 7 सोल्ड इन लास्ट 24 आवर्स, यानी ये वाला जो आइटम है वो लास्ट 24 आवर्स में 7 टाइम सेल हुआ है। ओवरऑल 648 टाइम सेल हो चुका है, विच इज़ ग्रेट। हमारी मतलब प्रोडक्ट हंटिंग तो हमारी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है अभी तक। और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ कुछ और डिफरेंट फैक्टर्स भी होते हैं, यानी इसको तकरीबन इतने लोगों ने आर वाचिंग दिस, यानी वो इसके लिस्टिंग के वॉचर्स हैं। और उसके बाद हम ये पहला आइटम भी देख लेते हैं, ये भी तकरीबन
1315 टाइम्स सोल्ड हुआ है, और 115 लोगों की कार्ट के अंदर है ये। यानी अगर ये ऑप्शन है ऐड टू कार्ट वाला, अगर मैं ये कर दूंगा तो ये मेरी भी कार्ट में आ जाएगा। यानी इस प्रोडक्ट को 115 लोगों ने अपनी ऐड टू कार्ट में रखा हुआ है कि हमने परचेज करना है, और दे आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग दिस आइटम, विच इज ग्रेट। तो मतलब कि इस नीश के अंदर काम तो किया जा सकता है, राइट। कि ये नीश तो बहुत अच्छी है, ये जो हमने अभी सर्च की, क्योंकि इसके ऊपर सेलिंग मौजूद है, लोग बेच रहे हैं, लास्ट 24 आवर्स के अंदर भी जो है वो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, अब मैंने ना आपको एक लिंक भेजा है, 5-6 लिंक्स भेजे हैं ग्रुप के अंदर। उनमें से एक लिंक ये वाला है, ठीक है। जब आप अभी ये स्क्रीन में ही देखो, लेटर ऑन आप जो है वो देख पाओगे इसको। अच्छा, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं अपना ईबे का अकाउंट भी लॉग इन कर दूं। सो ये वाला जो लिंक है, ebay.com/bin/परचेज हिस्ट्री, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि एक आइटम की सेलिंग हिस्ट्री क्या रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यानी ये कब कब बिका है एग्जैक्टली और किस किस टाइम इसकी सेल आई है, वो सब हम देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि एक्चुअली हम ये वाला आइटम बेच रहे हैं, ठीक है। बेचना चाहते हैं ये वाला, ओके। अच्छा, अब आपको एक और बात समझनी है। ये जो टॉप के ऊपर ना आपको एक पूरी लाइन नजर आती है, दैट इज कॉल्ड यूआरएल, ठीक है। एक आपका ऑनलाइन लिंक जो है ये बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लिंक है, ठीक है, इस लिंक के अंदर, ठीक है, आपको ढेर सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। ebay.com/item/नंबर एंड देन क्वेश्चन मार्क एंड देन स्काई कार इन्फ्लेटर, और वो इसका आई थिंक के पूरा टाइटल आ रहा होता है, ठीक है। तो ये जो एड्रेस ऑफ अ वेब पेज है ना, यूआरएल इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसको एड्रेस ऑफ वेब पेज भी कहते हैं। अब इसके अंदर एक आइटम नंबर है, ये आइटम नंबर हर लिस्टिंग का यूनिक असाइन होता है, ठीक है। यानी अगर मैं कभी भी ईबे के ऊपर लिस्टिंग बनाऊंगा, तो क्या होगा कि मेरा ये जो आइटम नंबर है ना, ये मेरा ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, ओके। सो ये आइडेंटिटी है किसी भी प्रोडक्ट की। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि कभी कभार आप, अगर आप जाओ ना बाटा पे सर्विस पे जूता लेने, तो जो होते हैं ना शूज, शू कीपर होता है, वो अपने जो बॉक्सेस होते हैं उनके ऊपर कोई नंबर लिखे होते हैं उसने, दैट इज कॉल्ड SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट, आर्टिकल नंबर। और इन दोनों को कुछ भी आप कह सकते हैं, SKU भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ईबे ईबे के ऊपर अगर मैं और आप में से 4-5 लोग अगर यही आइटम बेच रहे हैं, और उसका टाइटल भी अगर हम सेम रख दें, तो ईबे किस तरीके से डिफर करेगा कि ये आइटम, और यहाँ पर जो 4-5 और लोग हैं उनका आइटम मेरे से चेंज है, तो वो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए व्हाट दे डू इज कि दे गिव इट अ यूनिक आइटम नंबर टू एवरी लिस्टिंग दैट गेट्स क्रिएटेड इन द ईबे, ओके। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर ये आइटम नंबर है। अच्छा, अब ये आइटम नंबर अगर मैं कॉपी करके ईबे में सर्च करूंगा ना, तो मेरे पास यही प्रोडक्ट आएगी हमेशा, ठीक है। तो अब आपको ये याद रखना है कि ये आइटम नंबर ही पहचान है इस इस आइटम की, ओके। सो मैंने अभी आपको कहा कि मैं ईबे का अकाउंट जो है वो अपना लॉगिन करता हूँ, तो मैंने वो लॉगिन कर लिया है। और उसमें क्या करूँगा कि मैं ये लिंक जो मैंने आपको भेजा है ना, इसको मैं एक यहाँ पर यूज़ करूँगा, और मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। अच्छा, एक मिनट जी, हो गया। अच्छा, यहाँ से आपने इसको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है, लिंक को, जो मैंने लिंक भेजा। और आइटम नंबर के आगे ना आपने जो आइटम नंबर जो हमने कॉपी किया था ना, ये यहाँ पर आ जाए, ये वाला, ये आइटम नंबर है। क्वेश्चन मार्क से पहले और स्लैश के बाद इस आइटम नंबर को कॉपी करना है,
कॉपी करके आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसके आगे, ऐसे कंट्रोल वी कर दें तो ये पेस्ट हो जाएगा, और इसको इंटर कर दें। अच्छा जी, इसको कह ये एक्चुअली है मैजिक लिंक, ठीक है। इस मैजिक लिंक से यहाँ पे, अच्छा ये देखें, एक स्टोर पे ये आज 3 ऑर्डर्स आए हैं। ये कह रहा है कि पेड नाउ यू हैव टू शिप, विच इज़ ग्रेट। तो अच्छा, तो ये आ जाए यहाँ पे, आपके पास आ रहा है फुल हिस्ट्री ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी अगर ये प्रोडक्ट मैं ऑर्डर करता हूँ और मैं $21 की पे, $22 की सेल करता हूँ, तो आप एक बात देखो कि 14 तारीख को इसके 2 ऑर्डर्स आए हैं, 21.99 के। 13 तारीख को 1 2 3 4, 12 तारीख को 1 2 3, 11 तारीख को इसके मेरे ख्याल से 7 8 ऑर्डर्स हैं। और ये इसकी एवरीडे इसके ऑर्डर्स हैं। यानी ये जो मैंने आपको मैजिक लिंक दिया है, that is actually telling you the purchase history of this item, that how many times this item is being purchased by the customers, right? So it is telling you that this product is super hot, and if you order this product for yourself, it gonna sell। ठीक है। तो यानी ये आइटम अगर आप अपने लिए मंगवाएंगे, बिकेगी बिकेगी। ठीक है। ओके जी, परफेक्ट। हमारी प्रोडक्ट रिसर्च कहाँ से स्टार्ट हुई थी? जस्ट हमने एक कीवर्ड लिखा, 3 लिस्टिंग्स निकाली, और हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गई, हमें पता है ये प्रोडक्ट बिकता है। नाउ लेट्स कम हेयर। अच्छा, ये तो हमने देख लिया ये प्रोडक्ट बिकता है। हम एक काम ये करते हैं कि हम इसको कर देते हैं स्निपिंग टूल में ले जाते हैं। अच्छा, एक स्निपिंग टूल ये होता है, ये आपकी ये जो होती है विंडोज, इसके अंदर ही ये स्निपिंग टूल होता है। इससे आप ना इमेज ले सकते हो, ठीक है। सो स्निपिंग टूल को यहाँ पे ला के सेव कर दो, डाउनलोड्स में सेव कर देते हैं हम। और हम जाते हैं एक वेबसाइट, किस पे? B2B वेबसाइट। देखो, अब हमने होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदना है या मैन्युफैक्चरर से खरीदना है, तो वी विल गो इनटू द मैन्युफैक्चरर्स वेबसाइट, दैट इज alibaba.com। ओके, सो दैट इज अ चाइनीज वेबसाइट, तो हम जाएंगे अलीबाबा के पास, alibaba.com यहाँ पर सर्च करेंगे। अब जो मैंने इमेज लिया है ना, इमेज इस प्रोडक्ट का, मैं उसको यहाँ पर आके इमेज सर्च को अपलोड कर दूंगा, और अपलोड करके मैं यहाँ पर इसको सर्च करूंगा कि मुझे इस इमेज जैसी प्रोडक्ट दिखाओ। अच्छा जी, वेरी गुड। अच्छा, ये प्रोडक्ट ना यहाँ पर बिक रही है $22 की, $22 की बिक रही है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे आओ ना, तो ये बता रहा है कि 18 से $20 की मिलेगी, ठीक है। कोई बता रहा है कि 3.5 3 4.5 डॉलर की है, कुछ कह रहे हैं 6 की है, कुछ कह रहे हैं 12 की है, कुछ कह रहे हैं $9.5 की है। अच्छा, इसका और इसका सिर्फ कलर का डिफरेंस है, ओके। तो जिसके पास ये येलो है उसके पास ये रेड भी होगी, ओके। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अच्छा, यहाँ पे आपके पास कोई कह रहा है $6 की है, कोई कह रहा है $7 की है, कोई कह रहा है $6 की है, कोई कह रहा है जी 11 12 डॉलर की है, कोई कह रहा है 9.88 की है। अच्छा, नीचे आ जाएं तो इसी तरीके से सारी प्राइसेस और सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ओके। अच्छा जी, हमें ना येलोइश वैसे ज़्यादा मिल रहा है, और उसकी प्राइसेस भी बड़ी मुनासिब मिल रही हैं। और मेरे ख्याल से येलो और ये सेम ही है। हाँ, सेम ही है, आई थिंक के कलर का डिफरेंस है सिर्फ। हम ओपन भी करके देख लेते हैं। ये लिस्टिंग खोल लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये बता रहा है यहाँ पे कि अगर आप मेरे से 10,000 पीस लेंगे तो मैं आपको 5.5 का दूंगा। सॉरी, लाख पीस लेंगे। अच्छा, अगर मैं आप मेरे से 4 या 200 पीस लेंगे, ये लिखा हुआ है, ये देखें प्लीज, ठीक है, तो मैं $8.90 का दूंगा। और अगर आप मेरे से 200 पीस लेंगे तो मैं 7.9 का दूंगा। और 6.90 का भी एक बंदा दे रहा था, लेकिन इधर यहाँ पे ना लोएस्ट भी कुछ थे जो 4 के भी दे रहे थे। अगर आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे, एक बंदा $4.99 का भी दे रहा है, ठीक है। तो वो प्राइसेस जो है वो हम बात करेंगे, डिफरेंट सप्लायर से बात करेंगे। ये तो तकरीबन $4.5 का दे रहा है, ठीक है।
अगर हम मिनिमम इसकी 60 पीस भी ऑर्डर करें ना, तो $4.5 का दे रहा है, ये देखिए आप, 4.45 का। ठीक है, प्रोडक्ट सेम है 100%। ठीक है, कलर का डिफरेंस है। कलर अगर हमारा हाइयर MOQ हो, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, तो वो बढ़ा भी सकता है। 101 150 PSI। ठीक है, ये भी 150 PSI यानी प्रेशर है इसका, और 12 वॉट है। प्रोडक्ट इज वेरी सिमिलर टू आर प्रोडक्ट, और बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो अब हम अज्यूम करते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें 4.5। ओ माय गॉड, आप लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। यार आवाज के साथ साथ कुछ समझ भी आ रही है या नहीं? जी। हाँ, क्योंकि ये थोड़ी सी नई चीजें हैं। आई वुड, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग रजी भाई की क्लास के बाद प्रॉपर इस रिकॉर्डिंग को दानियाल दोबारा चलाएं। ये लोग उसके मुताबिक प्रैक्टिस करें। या हसान, आप अगर इन चीजों को पहले जानते हो तो आप इनको दोबारा प्रैक्टिस करवाएं। जी ठीक है सर। ठीक है। हाँ। ठीक है जी, हाँ, रजी भाई कंटिन्यू करें। थैंक यू। अच्छा, अब देखो, अब हम अज्यूम करते हैं, जितने आप लोग यहाँ बैठे हो, कि वी हैव गॉट आवर विनिंग प्रोडक्ट। ठीक है, कि चलो 50 पीस टेस्ट करते हैं। अच्छा, 50 पीस कैसे टेस्ट करते हैं, जरा देखिएगा। कि अगर मुझे ये $4.5 का मिलता है। अच्छा, अब ये सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट है। चाइना से US मंगवाने की भी एक कॉस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रेट कॉस्ट, अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे। और जो चाइनीज से प्राइस दी होती है ना, वो फाइनल नहीं होती। उस प्राइस को भी एक्चुअली हम निगोशिएट करते हैं उसके साथ, कि भाई इसको कम करो, क्या पता वो $4 की दे दे। अच्छा, अगर इसके 60 पीस हम ऑर्डर करते हैं ना, तो वी विल गेट, अच्छा, $267 की इन्वेंटोरी बनेगी। ये डॉलर्स में अगर किया जाए, पाकिस्तान में $284 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 75,000 रुपए की इन्वेंटोरी है, 75,000 की। तो यानी ये, अगर हम इसके 60 पीस मंगवाए ना, तो हमें 75 की पड़ेगी, शायद हमें फ्रेट डाल के पूरी इन्वेंटोरी ₹1,00,000 की पड़े, विच इज $300, $310। ठीक है, $20। तो अब इसको ना देखने के लिए कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है, मैंने आपको एक और लिंक भेजा है, दैट इज कॉल्ड फाइनल फी कैलकुलेटर। ठीक है, आपने ये सारी प्लीज चीजें याद रखनी है। बाद में इसको आपने चेक करना है कि खुद इसमें इंटरेस्ट डाल के करनी है। ठीक है, तो अब हम एज्यूम करते हैं कि मैं अपने कंपैटिटर की प्राइस के ऊपर ही, कंपैटिटर यानी जो मेरा, कंपैटिटर को क्या कहते हैं, जिससे मेरा मुकाबला है, राइट। तो वो हरीफ। $22 की प्राइस सोल्ड। सॉरी यार, ये तो अजीब से एड्स आ रहे हैं। अली बाबा ना इज वेरी बैड इन इन द एड्स। सो यहाँ पे वी गेट, सो इफ वी आर सेलिंग दिस प्राइस फॉर $22। ठीक है, सो शिपिंग चार्ज, हम अज्यूम करते हैं कि हमें हर आइटम के ऊपर जो शिपिंग पड़ेगी ना, वो $1 पड़ेगी फ्रॉम चाइना टू US। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो शिपिंग कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। अब जब भी आपको, और अब आपने एक और बात याद समझनी है, जब भी आपको, आप समझे कि आप फरुका से बैठ के दराज चला रहे हैं, तो जब आपको ऑर्डर आएगा, मैं रावलपिंडी या इस्लामाबाद में रहता हूँ, तो मुझे ऑर्डर आएगा, तो आप क्या करोगे कि आप वो मुझे आइटम शिप करोगे। जब शिप करोगे तो TCS को या तो आप पैसे दोगे या मैं पैसे दूंगा। सो या आप मुझे चार्ज करोगे और खुद उनको पैसे दोगे तो वो मुझे शिप करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड शिपिंग चार्ज। ठीक है, तो US के अंदर ना, तकरीबन ऐसे आइटम की जो शिपिंग कॉस्ट है, दैट इज $5 to $6, हम $6 लगा लेते हैं। ठीक है, कि $6 में हमें शिपिंग पड़ेगी। अच्छा, आइटम कॉस्ट क्या होती है? आइटम कॉस्ट यानी ये प्रोडक्ट हमें होलसेल में कितने का पड़ा है, दैट इज 4.45। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं, ईबे स्टोर, ये बेसिक हमारा स्टोर है। और उसके बाद हम कितने का बेच रहे हैं, 22 का, शिपिंग चार्ज 6, आइटम कॉस्ट 4.45।
और ईबे फीसिस, और हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ रहा है $18 का। आइटम कॉस्ट 4.5, शिपिंग चार्ज, अच्छा सॉरी एक मिनट, इसको जीरो करें, और शिपिंग कॉस्ट के अंदर ही ना हम 1 प्लस वो कर देते हैं, इसको 7 कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो ये आ रहा है $7.36। अगर हम लोग ये आइटम $4.45 का, क्योंकि पता है इसके अंदर ईबे की जो फीसिस हैं वो भी चार्ज हो रही हैं, ईबे इसके ऊपर फीसिस चार्ज करता है, वो भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है वो चार्ज हो रही हैं। एक मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे $7.36 का प्रॉफिट है इस आइटम के ऊपर। तो आप मुझे एक चीज ये बताएं कि ये बंदा 1315 सोल्ड कर चुका है ये आइटम, ओके। तो अगर इसने हमारी तरह, अभी तो हमने निगोशिएट भी नहीं किया चाइनीज से, 1315 यूनिट अगर हम बेचें सिर्फ $7 के प्रॉफिट के ऊपर, तो ये बनते हैं $9,205 प्रॉफिट इसके ऊपर। लेकिन ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं, ऑफ कोर्स। मैं आपको कोई इतने ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बंदे ने एक प्रोडक्ट से इतना प्रॉफिट बनाया है। और अब उसकी रीज़न ये है कि ये एक बहुत बड़ा स्टोर है जिसके ऊपर तकरीबन 3 लाख फीडबैक्स हैं। 3 लाख लोगों ने इस पे फीडबैक्स दिए हैं कि इट्स अ वेरी गुड स्टोर और अ बैड स्टोर। तो इट्स अ बिग स्टोर, लेकिन क्या है कि दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड। और मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने एक कीवर्ड लिखा है ईबे के ऊपर, जो मेरे माइंड में आया। वो मेरे पास डाटा केबल भी आ सकती थी, शू भी आ सकता था, स्मार्ट वॉच आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, रिमोट आ सकता है, आईफोन का कवर आ सकता है, कोई टेक से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, कोई स्टेशनरी से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं, मोबाइल से रिलेटेड चीज़ें, कवर्स, हैंड्स फ्री, एयरपॉड्स, इस तरह की सारी चीज़ें आ सकती हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई अच्छा माउस आ सकता है, कुछ कीबोर्ड्स आ सकते हैं फैंसी किस्म के। अगर आप क्लोथिंग में रिकमेंड नहीं करता आपको ज़्यादा। क्लोथिंग के अंदर ना साइजेस होते हैं, तो वो रिटर्न्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके अंदर। तो आप ये देखें कि अब हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई, ये वाली। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट कि अगर हम चाइना से सोर्स करें तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन सोर्सिंग ऑफ कोर्स करना, ये सारे मामलात करना, इट्स इट्स नॉट वेरी सिंपल। ये आप सीखोगे वक्त के साथ साथ। अच्छा चलो यहाँ पर आ जाओ, अब आप इस आइटम को भी अली बाबा पे देखते हैं ये कितने का मिल रहा है। जो कितने का बिक रहा है, 15.89 का बिक रहा है, और 648 यूनिट सोल्ड है। इसको भी सेव करते हैं यहाँ पे, इसको भी देखते हैं। अच्छा जी, सेम प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ठीक है। सेम प्रोडक्ट मिल रहा है हमें चाइना से, एक बंदा बेच रहा है 5.5 का, 6 का भी कोई दे रहा है, कोई 6.5 का, कोई 7 का, कोई 5 का, कोई 6 का, कोई 5.5 का, कोई इस तरह ना मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर चाइनीज दे रहे हैं। अब चाइनीज ये ना सारे मैन्युफैक्चरर्स नहीं है, यानी इनकी फैक्ट्रीज नहीं है। ये कौन है, ये ड्रॉप शिपर्स है, ये एजेंट्स हैं, इनको कहते हैं एजेंट्स। ये एजेंट्स क्या करते हैं कि चाइना के अंदर ना फैक्ट्रीज के पास माशाल्लाह बहुत काम है। तो जो चाइना के अंदर लोगों ने जॉब्स बनाई हुई है ना, पाकिस्तान में जैसा फैक्ट्रीज हैं फैसलाबाद में या लाहौर में। तो लाहौर में क्या है कि आप लोग लाहौर जाएं और एक फैक्ट्री को ये कहें कि आप लोग ये जो आइटम बेच रहे हैं इसका कस्टमर मैं लेके आऊंगा एक हायर प्राइस के ऊपर। यानी अगर वो ये इन्फ्लेटर बेच रहे हैं $6 का, तो आप बेच देंगे मार्केट में $8 का, कस्टमर ले आएंगे। तो इसी तरह ये एजेंट्स ने अपने अकाउंट्स बनाए हुए हैं और इन्होंने लिस्ट किया हुआ है। तो इसलिए हम इनसे निगोशिएट करते हैं। अगर ये दे रहा है ना $6.40 का, हम इसे कहेंगे हम 5 में लेंगे।
वो कहेगा नहीं नहीं ये 5 नहीं हो सकता। वो कह हम कहेंगे नहीं 5 इज रीजनेबल प्राइस, $450। आप हमें 100 यूनिट कोट करो। वो 100 यूनिट का कहेगा जी मैं फाइनल आपके लिए 5.5 कर दूंगा। आप कहेंगे नहीं मैं 200 यूनिट परचेज करता हूँ, 5 करो। सो इस तरीके से यू विल नेगोशिएट। ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है जो ऑफ कोर्स आपको सीखनी होती है। अच्छा चलें एज्यूम करें हमें $6 की पड़ेगी विथ शिपिंग एंड एवरीथिंग। इसकी शिपिंग भी कोई हैवी नहीं होगी। 5.5 $6 की मिल जाएगी। इस शिपिंग की हमें पड़ जाएगी 6 की। बिक कितने की रही है? बिक रही थी ये बिक रही थी 15.89 की। ठीक है। शिपिंग कॉस्ट और वो सारी चीज़ें मिला के हमें ये प्रोडक्ट जो है, शिपिंग कॉस्ट तो $7 ही आप लिख लें। अच्छा उसके बाद आपके पास इसकी आइटम की कॉस्ट आ गई तकरीबन $6। अच्छा इसके ऊपर आपको जो प्रॉफिट होगा ना वो होगा सिर्फ 47 सेंट्स। ठीक है। यानी अगर इस प्राइस के ऊपर हम इसको बेचें और इस प्राइस पे इसको खरीदें, वी विल नॉट बी वेरी प्रॉफिटेबल। ठीक है। अनटिल और अनलेस के हमारी जो शिपिंग कॉस्ट है वो थोड़ी सी कम हो और आइटम की कॉस्ट भी तकरीबन 4 $4.5 के करीब हो, तो विद अलॉन्ग विद शिपिंग तो तकरीबन हमें $3.5 बच जाएगा, विच इज़ गुड। ठीक है, विच इज़ गुड। 86% का रिटर्न है। ठीक है। ROI है। तो इतना हो तो ठीक है, अदरवाइज वी विल बी एक्चुअली इन अ लॉस और ब्रेक इवन। तो वी विल नॉट मेक एनी मनी। बट वी कैन टॉक टू द चाइनीज सप्लायर्स टू निगोशिएट कि हम इसको सस्ते से सस्ते में ले आए। और आई थिंक कि ये सॉरी सस्ते में आ भी जाएगी। ये $4 5 की आ भी जाएगी चाइना से आराम से। और आप इसको बेच सकते हैं 15.89 की। और जब हम एक प्रोडक्ट को चूज करने जाते हैं ना, फिर हम उसकी सारे कंपैटिटर्स देखते हैं कि हर कंपैटिटर कितनी कितनी प्राइस पे बेच रहा है। ठीक है। अच्छा उसके बाद आ रहा है हमारे पास तीसरा कंपैटिटर। ये 102 यूनिट्स पे, सॉरी ये तकरीबन 2200 यूनिट इसके बेच चुका है। इसमें वेरिएशंस भी हैं, इसको भी देख लेते हैं ये कितने की मिल रही है हमें प्रोडक्ट। ये $31 की बेच रहा है, इसको भी देख लेते हैं हम। 8.39 $8। ओ ये तो बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट मिल रही है आपको $8 की। ओके। अच्छा इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है तो इसका शिपिंग चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अच्छा ये 8 तो चाइनीज मुंह से कह रहे हैं ना कि हमें 8 की हम देंगे, तो यानी ये 6 6.5 में अगर फाइनल हो जाती है हमारी प्राइस, तो हम ये प्रोडक्ट कितने की बेचेंगे? $32 की। ठीक है। यहाँ पे कितने की लगी हुई है? 31.90, यानी आप कर लो। चलो यही लिख लेते हैं। शिपिंग चार्ज, शिपिंग वगैरह सब कुछ डाल के चाइना से, और ये और जो हम क्लाइंट को भेजेंगे $10 हमें एडिशनल पड़ जाएंगे। इसकी जो आइटम की कॉस्ट है वो तकरीबन $7 भी अगर पड़े ना, तो $10 का प्रॉफिट है। और 2200 यूनिट इसके बिक चुके हैं। इट्स अ वेरी गुड आइटम जिसके और रिटर्न रेट 149% है। तो वेरी गुड प्रोडक्ट। तो आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास में करना क्या है? एवरीवन, नेक्स्ट क्लास हम रखेंगे फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि मैं आपको एक दिन बीच में देता हूँ। आप लोगों में हर बंदे ने अपने आइटम्स फाइंड करने हैं 5 विनिंग प्रोडक्ट्स। और वो विनिंग प्रोडक्ट्स अली बाबा की सोर्सिंग प्राइस के साथ लेकर आनी है। समझ रहे हैं आप? यानी जो प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट्स चूज करेंगे आप जो फाइंड करेंगे, उसके ईबे के लिंक मैं आपको बता देता हूँ मुझे कैसे चाहिए। मैं आप लोगों को बल्कि ना फॉर्म भेज दूंगा, उस वो बस फॉर्म आपने फिल करना होगा। उसमें आपने ईबे का लिंक डालना है। हसान आप प्लीज ये देख लीजिएगा, मैं वो फॉर्म फिल करूंगा, इनसे फॉर्म फिल करवाना है। ईबे का लिंक, ईबे की सेलिंग प्राइस, अली बाबा की सोर्सिंग प्राइस और अली बाबा का लिंक। ये तीनों चीजें मुझे चाहिए। और मुझे प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए नेक्स्ट टैब में, और कम से कम हर प्रोडक्ट में $3 से $5 बचना चाहिए। नहीं बच रहा तो वो प्रोडक्ट खुद रिजेक्ट कर दो, लेकिन मुझे फ्राइडे वाले दिन 5 प्रोडक्ट्स लाजमी चाहिए हर बंदे से। अब देखो, अगेन
मैंने जिस तरीके से फाइंड की हैं आपके सामने, तीनों प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल हैं। एक एक मुझे स्लाइटली अनप्रॉफिटेबल लगी है, क्योंकि वो उसकी प्राइसिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि विद विद अ वेरी लिटिल टाइम, इन अ वेरी लिटिल टाइम वी हैव फाउंड टू प्रोडक्ट्स जो हम बेच, अगर आज सोर्स करें तो वी कैन मेक मनी। तो इसी तरीके से वो प्रोडक्ट्स मुझे आपसे चाहिए।